हाय गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस थंबनेल देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे ये टॉपिक है तहज्जुद मिरेकल स्टोरी के बारे में। तहज्जुद का नमाज कैसे पढ़ा जाता है। तहज्जुद का नमाज आप 2 रकात मिनिमम रकात से स्टार्ट कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितनी रकात पढ़ रहे हो, आप 10 रकात पढ़ रहे हो, 20 रकात पढ़ रहे हो। आप अल्लाह ताला आपकी रकात नहीं देखता है, ठीक है। आप अल्लाह ताला आपके वो मेहनत देखता है कि वो आप अपने गहरी नींद को तोड़ के आप उठते हो, अपने नरम सा बिस्तर को छोड़ते हो, ठंडे पानी से वज़ू करते हो और अल्लाह ताला के सामने आके सिजदा देते हो और वहाँ पे रोते हो और दुआएं मांगते हो अपने सच्चे दिल से। वो अल्लाह ताला दिखता है। वरना आप चाहो तो रकात मैटर नहीं करता है, 2 रकात से आप स्टार्ट कर सकते हो और कितनी भी रकातें आप पढ़ सकते हो। बेस्ट टाइम जो है तहज्जुद पढ़ने का बेसिकली 12 बजे से फजर के पहले आप कभी भी पढ़ सकते हो। बट सबसे बेस्ट टाइम अगर मैं बोलूँ वह है 3 बजे रात, 3 या 3:30, मतलब बेसिकली 3 के बाद जो फजर का टाइम आप सबके वहाँ पे अलग अलग फजर का टाइम होता है, तो 3 बजे से स्टार्ट करो। मेक श्योर फजर के पहले आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो वो जो 3 बजे वाला टाइम वाला नमाज होता है तहज्जुद का, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला हम सबके सबसे करीब होते हैं। वो अल्लाह ताला 7वें आसमान पे होता है जो सबसे ज़्यादा करीब है हम लोगों के। एंड सबसे ज़्यादा तहज्जुद का बेस्ट पता है क्या है, वो है जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो सिजदा। सिजदा यू नीड टू होल्ड देयर। जब आप सिजदा में रहो ना, आप जितना देर होल्ड सको मैं रहो सिजदा। और 3 बजे वाली जो रात और तहज्जुद की नमाज, दुनिया का सब अल्लाह ताला के सबसे क्लोजेस्ट चीज़ वही होता है, तहज्जुद की नमाज, सिजदा एंड 3 बजे वाली जो नमाज है वो सबसे ज़्यादा क्लोज। और तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है नहीं, तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं, मतलब कि अगर आप चाहो तो बिना सोए भी नमाज़ पढ़ सकते हो। बट सो के जो उठते हो आपके लिए आपकी गहरी नींद को तोड़ के उठना बहुत ज़रूरी है तहज्जुद की नमाज़ के लिए। चाहे वो गहरी नींद 10 मिनट की हो या 10 घंटे की हो, जब आप गहरी नींद को तोड़ते हो तो अल्लाह ताला को वो दिखता है कि मेरा बंदा को मेरे ऊपर कितना भरोसा है कि शायद मैं पूरा करूँगा। मेरे बंदे को मेरे ऊपर तवक्कुल है कि वो अपनी गहरी नींद को अपने नरम बिस्तर को छोड़ता है, वो ठंडी पानी से वज़ू करता है और मेरे सामने आके रोता है, हाथ फैलाता है। तो क्या मैं अपने इस बंदे को खाली हाथ जा सकता हूँ। और पता है 3 बजे वाले वक्त सबसे बेस्ट क्यों होती है तहज्जुद नमाज के लिए, क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया सोई हुई रहती है और अल्लाह ताला और आप के दरमियान कुछ नहीं रहता। आपने ये कहावत सुना होगा कि जो चीज़ नसीब में लिखा हुआ नहीं रहता दुआ उसको चेंज कर देता है। ये बात सच है। नसीब में अगर आपका वो चीज़ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप इतना शिद्दत से अल्लाह ताला से वो दुआ मांगते हो सच्ची दिल से कि अल्लाह ताला उस नसीब को बदल देते हैं। सो ऑब्वियसली दुआ में बहुत पावर है ना। मैं अपने स्टोरी पे आती हूँ। करीबन 1 साल पहले मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी गाइज, एंड वो क्या प्रॉब्लम्स मैं आप सबसे शेयर नहीं करूँगी। जस्ट प्रॉब्लम्स चल रही थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता था, लाइफ मेरे को बस रोने का दिल करता था और अल्लाह ताला से दुआएं और इबादतें करने की दिल करती थी। दैट्स इट। क्योंकि मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी आज जो ये हाल हुई है इसको बेहतर भी सिर्फ अल्लाह कर सकता है। तो मैं किसी से कुछ डिस्कस करना बहुत रेयर पसंद करती थी। मेरे को सिर्फ अल्लाह ताला से डिस्कस करना, उनसे बातें करना, उनके सामने नमाज़ें पढ़ना यही पसंद आता था। और मेरे फाइनल सेमेस्टर्स के एग्जाम्स भी आने वाले थे और मैं बहुत टेंस थी कि मेरा अगर लाइफ ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे पढ़ाई करूँगी और मैं कैसे अपने सेमेस्टर को क्लियर कर पाऊँगी। मेरे को बहुत टेंशन हो गया था। फिर दिन रात मैं अल्लाह ताला के पास रहती थी और मैं टाइम स्पेंड करती थी। और 5 वक्त की नमाज़ें तो मैं पढ़ती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था 5 वक्त की नमाज़ें तो सब पढ़ते हैं। ऑब्वियसली 5 वक्त की नमाज़ मोस्ट पावरफुल चीज़, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नमाज है। बट तहज्जुद इज़ समथिंग डिफरेंट। तहज्जुद बहुत कम लोग करते हैं एंड वो तहज्जुद के लिए भी वही इंसान उठता है जिसको अल्लाह ताला इनवाइट करता है, जिसको अल्लाह ताला बुलाता है कि हाँ मेरा ये बंदा उठेगा। नहीं तो कई रीजंस है जिससे आप सोच सकते हो कि आप तहज्जुद पढ़ोगे, लेकिन शायद आप का अगर नसीब में है कि शायद आपकी नीयत नहीं थी लेकिन आप बस बोल रहे हो, तो अल्लाह ताला आपको कभी उठाएगा नहीं, क्योंकि इनवाइट ही नहीं करेगा उस तहज्जुद के लिए। तो मैं सोची मुझे तहज्जुद पढ़ना है, तो मैं ऑलरेडी तहज्जुद पढ़ी हुई थी, लेकिन इस वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं हर रोज़ 3 बजे ही उठती थी तहज्जुद का नमाज़ पढ़ने के लिए। एंड नमाज़ पढ़ के फिर मैं फजर पढ़ती थी। कभी कभी फजर छूट भी जाता था, बिना फजर पढ़े सो जाती थी। कई बार ऐसा होता था मेरी लाइफ में टेंशन थी इसलिए मैं सो नहीं पाती थी। बट अगर मेरे को दिखता था 2 भी बज गया तो भी मैं झटपट करके सोती थी कि मुझे एटलीस्ट 1 घंटा का भी नींद करना है, क्योंकि मुझे गहरी नींद को तोड़ना है। तो मैं सोती थी, फिर मैं उठती थी, मैं नमाज़ें पढ़ती थी, मैं बहुत रोती थी, 5 वक्त की नमाज़ों में रोती थी। तहज्जुद में बहुत काफ़ी कम टाइम ही रोई हूँ, क्योंकि नींद से उठ के अचानक से इमोशनल साइड नहीं आता, मतलब इमोशन नहीं होता था। लेकिन मैं नमाज के टाइम का आप सबसे शेयर करूँगी। जब मैं नमाज़ पढ़ती थी गाइज़ तहज्जुद का, उस वक्त क्योंकि सारी दुनिया उस वक्त सोई हुई रहती है, इतना शांत होता था और इतना अल्लाह ताला के करीब फील होता था कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि
कोई है मेरे आसपास जो मुझे सुन रहा है, वो फील होता है। 5 वक्त की नमाज़ों में वो फील कम आता है, लेकिन जब तहज्जुद की पढ़ती हूँ ना, ऐसा फील हो रहा था कि कोई मुझे सुन रहा है, लाइक है कोई मेरे पास में बैठा, ऐसा फीलिंग मुझे आता था। इतना ज़्यादा करीब और इतना ज़्यादा शांति फील होता था। फिर मैंने बहुत नमाज़ें पढ़ी एंड नमाज़ों के साथ साथ मेरे को ना अल्लाह पे बहुत भरोसा था। तो मुझे एक दिन का इंसिडेंट एक दिन का एक बात याद है कि मुझे था कि मुझे पूरा करना ही है, मुझे सिर्फ देगा तो मेरे अल्लाह ही देगा और देने वाला वही है, मुझे लेना ही है उनसे, मुझे कोई ज़िद था। तो फिर मैं 12 बजे को नमाज़ पढ़ना स्टार्ट की थी। तो तहज्जुद मैं 3 बजे पढ़ती हूँ। 12 बजे से लेकर 3 बजे में तहज्जुद की नमाज़ तक मैंने कंटिन्यूस नमाज़ पढ़ा है कि आज मैं इतनी दुआएं मांगूंगी अल्लाह से कि वो मजबूर हो जाएंगे मेरे ज़िंदगी से वो दुख को हटाने के लिए। एंड कंटिन्यूस नमाज़ पढ़ा, बीच बीच में ब्रेक भी लेती थी। ऑब्वियसली कंटिन्यूस पढ़ना इतना ईजी नहीं है, बट उस बीच के ब्रेक में भी मैं ज़्यादातर या तो कुरान पढ़ती थी फ़ोन में, या तो फिर इबादतें तस्बीह करती थी। तो मैं ऐसा इतना ज़्यादा जो कहता मुझे चाहिए, मैं इस तरीके से मांगती थी। वो जज्बा चाहिए आप में, वो नीयत कि मुझे चाहिए अल्लाह से, और वो विश्वास सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है। विश्वास रहता तो अल्लाह को लगता है कि मेरा बंदा को मेरे पर भरोसा है, मैं कैसे उसे खाली हाथ भेज सकता हूँ। लेकिन भरोसा के बिना रहोगे, लगे कि नहीं होगा, तो फिर नहीं हो सकता। मेहनत से भी ज़्यादा भरोसा, मेहनत तो करो लेकिन भरोसा भी रखो। फिर ऐसा समय आया कि ये सारे मेरे मेहनतों को मेरे अल्लाह ने देखा, मेरे रब ने देखा, और मेरे रब ने मेरे दुआओं को कबूल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से हमेशा उस वक्त ये दुआएं करती थी कि अल्लाह मेरा ये सिचुएशन है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेरी दुआ को कबूल फरमाओगे, मैं बहुत खुश भी हो जाऊँगी। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आज जो आपकी इतनी करीब हूँ उस वक्त मैं चेंज हो जाऊँ, उस वक्त शायद मैं ये फील करूँ कि मुझे तो मेरी चीज़ मिल गया और मैं साइड हो जाऊँ, मैं जो इबादतें इतनी हैं वो कम हो जाए। मैं कभी नहीं चाहती थी मेरी इबादतें जितनी हैं उससे आगे बढ़ें, मैं अल्लाह ताला के और करीब जाऊँ, मैं और पर्दा करने के बारे में सोचूँ, मैं और नमाज़ें पढ़ूँ, मैं रोज़ा नमाज़ें करूँ, मैं हर तरीके के दीन में और धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ती हूँ, क्योंकि दीन में इंसान इतना आसानी से एक बार में नहीं आता है। तो मैं ये हमेशा से दुआ करती थी, बट अल्लाह ने मेरी दुआएं पूरी की। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं ये सारी बातें किसी से शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी की खुशी वाली चीज़ें किसी को शेयर करते हो तो नज़र लग जाती है। कई लोगों को ऐसा होती भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये बात सच भी है। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे कोई स्टोरी देख करके कोई इन्फ्लुएंस होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं हुई हूँ। मैंने काफ़ी ऐसे तहज्जुद मिरेकल्स लोगों की स्टोरीज देखते थे और मेरे को लगता था कि इन सब का पूरा हो रहा है तो मेरा भी पूरा होगा, कि अल्लाह हर किसी की दुआएं पूरी करेंगे। कौन देगा? कोई नहीं देगा। हम सब के लिए अल्लाह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होना चाहिए, अल्लाह के बाद सबको होना चाहिए, बट अल्लाह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होना चाहिए। तो उनके ऊपर भरोसा, हम ये सोचते हैं ना कि अल्लाह क्या कहते हैं ना कि मेरे बंदे मेरे ऊपर जितना भरोसा करते हैं, मेरे बारे में जिस तरीके का सोच रखते हैं ना, मैं उस बंदे को उतना ही देता हूँ। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अल्लाह मुझे देगा, अल्लाह मेरे लिए करेगा, अल्लाह मेरी ज़िंदगी को बेहतर करेगा, अल्लाह मुझे रहम करेगा, अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ़ी फरमाएगा, तो अल्लाह है। अल्लाह बहुत ज़्यादा रहीम गफूरुर रहीम है वो। एंड एक सेइंग्स है जो शायद आप लोगों ने सुना होगा, 32 तहज्जुद की अगर 32 तहज्जुद हम पढ़ते हैं, और मुझे नहीं पता कंटिन्यूस पढ़ना ज़रूरी है या फिर आप बस जस्ट एक काउंट ऑफ 32 पढ़ लो, तो 32 तहज्जुद पढ़ते तो 100% पूरी होती है। बट मैं ये बोलूँगी कि मैंने 32 तहज्जुद नहीं पढ़ी थी, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ पूरी हुई थी। लेकिन अगर आप सबकी 32 के पहले नहीं हो रही तो कंटिन्यू करते रहो जब तक अल्लाह कंप्लीट ना करे। इट्स नॉट अबाउट अकाउंट। 32 पे भी अगर नहीं हो रहा तो 32 पे भी मत रुको, करते रहो। किसी के अल्लाह जल्दी करता है, किसी के अल्लाह देरी से करता है। मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करूँगी। मेरा जो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स चलती थी, तो मैं ना रोती थी, लेकिन मैं हमेशा ये फील करती थी कि अल्लाह ताला शायद मुझे बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि अल्लाह ताला जैसे मोहब्बत करता है उसी की ज़िंदगी में इतनी दुख देता है, उसी को इतना टेस्ट करता है। तो शायद ये मेरा टेस्ट है। ज़िंदगी में खुशी है तो ज़िंदगी में थोड़ी दुख का भी सामना करना पड़ेगा। तो दुख के साथ बैठे नहीं रहना है, ठीक है? दुख के साथ आपको बैठे नहीं रहना है, आपको अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाना है, क्योंकि देने वाला वही है, उसके अलावा कोई नहीं देगा। यही मेरा स्टोरी था। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं पूरी की, और मेरे तरह आप सब में भी कई ऐसे लोग हैं जो शायद सोच रहे थे करने के बारे में, लेकिन करो। मैं बोलूँगी आज मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ कि मेरी दुआएं पूरी हुई और मैं ज़िंदगी बहुत खुशी से जी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब भी जियो, माशाल्लाह बोलना ज़रूर, आप सब भी उस तरीके की खुशी जियो। एंड सब आप, मैं चाहती हूँ कि हर वो इंसान जो सच्चे दिल से दुआई करता है उन सब के दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन करो सब लोग। अल्लाह ताला सबकी दुआएं
سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب اپنی زندگی میں خوش رہے, سب پردہ کرے, سب کے اندر ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب کو. اینڈ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے اینڈ آپ سب کو لوڈ ون سے میری طرف سے السلام علیکم. ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.